Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to understand the name reaction from chapter called hydrocarbon. ठीक है, हमारा जो हाइड्रोकार्बन नाम का चैप्टर है उसमें की 5 नेम रिएक्शन जो है वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे विद दिस ट्रिक्स. ओके, तो ट्रिक्स कुछ ऐसी है कि खो खो खेलो वुड से. ठीक है, इस सेंटेंस के हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारी जो 5 नेम रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन नाम के जो चैप्टर है उसकी जो 5 रिएक्शन है उसको उससे डिराइव करेंगे और बाद में उन रिएक्शन को समझने की कोशिश करेंगे. खो में का जो को है उससे हो गया हमारा कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन. ठीक है, पहली ये हो गई. दूसरी है कोरी हाउस रिएक्शन. ठीक है, उसके बाद इस रिएक्शन को याद रखने के लिए आप R2 कुली भी याद रख सकते हैं. ठीक है, हाँ, और इसको आप याद रखने के लिए साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ वाटर. ठीक है, उसके बाद है हमारा क्लेम्सन रिडक्शन. ठीक है, क्लेम्सन रिडक्शन, इसको याद रख लीजिए आप ZnHg in HCl. ओके, विथ कार्बोनिल कंपाउंड. डिटेल में हम समझेंगे उसको थोड़ी देर के बाद. उसके बाद है हमारी वोल्फ किश्नर रिएक्शन. ठीक है, ये जो वोल्फ किश्नर है ये वाले W से क्लेव मतलब क्लेम्सन, WO मतलब वुड, वोल्फ किश्नर रिएक्शन, को मतलब कोलबेज और को मतलब कोरी हाउस रिएक्शन. और जो लास्ट का जो हमारा वुड्स है उससे हमारी रिएक्शन है दैट इज वुड्स रिएक्शन. ठीक है, दैट इज हाइड्राजाइन N2N2. ठीक है, विथ NaOH और KOH. क्लियर है. इसके बाद हमारा दैट इज Na इन ड्राई ईथर. अब हम इनको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे सब रिएक्शन को. ठीक है, तो इस तरह से ये जो 5 रिएक्शन है बेसिकली ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन नाम का चैप्टर है उसमें ये नेम रिएक्शन है और ये सभी रिएक्शन हमारे जो अल्केन है उसको प्रिपेयर करने के लिए यूज की जाती है. ठीक है, तो इन सभी रिएक्शन को हम 1 बाय 1 करके समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो उसमें की जो पहली रिएक्शन है हमारी दैट इज कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है, अब इस रिएक्शन में क्या होता, द रिएक्शन इन दिस रिएक्शन sodium salt of carboxylic acid undergoes electrolysis and gives alkene with H2CO2 and NaOH के साथ. ठीक है, जब क्या होता जो किसी भी एसिड का जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सोडियम साल्ट है वो अगर इलेक्ट्रोलाइसिस में जाता होगा तो वो हमको अल्केन और अल्केन के साथ H2CO2 और NaOH देता है. उस रिएक्शन को हम कहते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस. जैसे कि रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी CH3COONA. ठीक है, इट इज द साल्ट ऑफ एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, साल्ट है। अगर ये किस में गया, इलेक्ट्रोलाइसिस
लाइसिस में, तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज 2 मॉलिक्यूल कंसीडर कीजिए, ठीक है, अलॉन्ग विथ क्या है, वाटर भी है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑल्सो। तो हमको क्या मिलेगा, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH प्लस H2 प्लस CO2, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन होगी, द रिएक्शन इन विच द salt of carboxylic acid undergoes the electrolysis which gives the corresponding alkane along with the NaOH and CO2 and hydrogen gas, ठीक है। So this reaction is called as Kolbe's electrolysis। ऐसे रिएक्शन जिस रिएक्शन में किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो साल्ट है, बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड का जो साल्ट होगा उसको अगर हम वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर अंडरगो करेंगे, कैरियड आउट करेंगे, तो क्या होगा, हमें करस्पॉन्डिंग अल्केन मिलेगा अलॉन्ग विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द, अभी रिएक्शन जो होगी ये पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोड जो होगी कैथोड और एनोड उसमें होगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोल्बेज रिएक्शन। राइट नाउ हम क्या समझेंगे, हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज कोरी हाउस रिएक्शन, उसको, और इस रिएक्शन को हम R2 कूली भी कह सकते हैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ठीक है, ऐसा कोई इसका स्पेसिफिक नाम नहीं है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, in this reaction Gilman reagent react with RX मतलब अल्किल halide and use corresponding alkane is called Corey-House रिएक्शन और सिंथेसिस भी आप इसको कह सकते हैं। अब इस रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है और ये रिएक्शन जो है ईथर के प्रेजेंस में कैरिड आउट की जाती है, ठीक है। तो बेसिकली इस रिएक्शन में क्या होगा, जो हमारा गिलमन रिएजेंट है दैट इज R2CuLi, ठीक है, रिएक्ट विथ Cl, ठीक है, Cl कंसीडर करेंगे अपन इन केस ऑफ ईथर में ये रिएक्शन कैरिड आउट की जाएगी और हमें क्या मिलेगा, दैट इज R1 और R2, ठीक है। इस तरह से हमें अल्केन मिलेगा और उसके साथ हमको क्या मिलेगा, दैट इज LiCl प्लस RCu, ठीक है। तो इस तरह से जो रिएक्शन कैरिड आउट की जाएंगी उस रिएक्शन को हम कहेंगे दैट इज कोरी-हाउस रिएक्शन, ठीक है। द रिएक्शन इन विच गिलमन रिएजेंट इज रिएक्ट विथ अल्किल halide in the presence of ether gives corresponding alkane along with the lithium chloride and alkane with the copper, ठीक है। So this is all about the Corey-House reaction for the synthesis of simple alkane, ठीक है। तो इस तरह से हमारी दो रिएक्शन हो गए। इसके बाद हमारी रिएक्शन है क्लेम्सन रिडक्शन, ठीक है। ये भी रिएक्शन अल्केन को सिंथेसाइज करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो रिएक्शन जो है हमारी दैट इज क्लेम्सन रिडक्शन, ठीक है, क्लेम्सन रिडक्शन। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन ZnHg in the presence of HCl
react with कार्बोनिल कंपाउंड या फिर अल्डिहाइड और कीटोन गिव्स corresponding alkane is called क्लेम्सन रिडक्शन। ठीक है, जब हमारा जिंक अमालगम इन HCl अगर किसी अल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट होता होगा तो हमको करस्पॉन्डिंग अल्केन मिलता है। उस रिएक्शन को कहते हैं हम क्लेम्सन रिडक्शन। अब इस रिएक्शन को एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश कर लेंगे हम। ठीक है, तो एग्जांपल कुछ इस तरह से होगा, दैट इज आर। ठीक है, इस तरह से होगा, मतलब ये क्या है हमारा कीटोन। ठीक है, कीटोन रिएक्ट विद किसके साथ, दैट इज HG इन द प्रेजेंस ऑफ HCl इस अंदर। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ये जो ग्रुप है, ठीक है, ये जो ग्रुप है हमारा, ये हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगा, रिएक्ट हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या मिलेगा, RCH2 और हमारा R। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा यहां पर, सिंपल अल्केन। ठीक है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं हमारी क्लेम्सन रिडक्शन। ठीक है, और ये रिएक्शन बेसिकली हाइड्रोजन के प्रेजेंस में भी कैरिड आउट की जाती है। ठीक है, द रिएक्शन इन विच जिंक अमालगम इन HCl रिएक्ट विद द अल्डिहाइड एंड कीटोन गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्केन, इट्स कॉल्ड एज क्लेम्सन रिडक्शन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लेम्सन रिडक्शन। इसके बाद की जो हमारी रिएक्शन है दैट इज वोल्फ-किश्नर रिएक्शन। ठीक है, ये भी रिएक्शन अल्केन का प्रिपरेशन करने के लिए ही यूज की जाती है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी जो हम सीख रहे हैं सब उस तरह की रिएक्शन सीख रहे हैं जिसमें क्या होता है, अल्केन का प्रिपरेशन होता है। वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। ठीक है, in this reaction कार्बोनिल कंपाउंड या फिर अल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट विथ हाइड्राजाइन in the presence of KOH या फिर NaOH in alcohol gives corresponding alkane। ठीक है, जब हमारे जो अल्डिहाइड या कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड जो हो गए इस रिएक्शन में फिनिल हाइड्राजाइन के साथ रिएक्ट होते इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH या KOH और अल्कोहल के साथ बाद में, तो हमें क्या मिलता है, हमारा करस्पॉन्डिंग अल्केन मिलता है। उसको हम कहते हैं वोल्फ-किश्नर रिएक्शन। अब रिएक्शन देखिए यहां पर क्या है, इस तरह से आपका ये कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अब इस कार्बोनिल कंपाउंड के साथ आपका जो हाइड्राजाइन है वो रिएक्ट होगा। ठीक है, इसके अच्छे से समझने के लिए दो हाइड्रोजन को अपन यहां लिखेंगे। ठीक है, ये दो हाइड्रोजन यहां पर बॉन्ड प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ दैट इज KOH या फिर आपका NaOH। ओके, और अल्कोहल आपका क्या होगा, सॉल्वेंट। ठीक है, तो हमें पहले क्या मिलेगा, दैट इज R डबल बॉन्ड विथ नाइट्रोजन। ठीक है, क्लियर है, और उसके साथ बाद में हमको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन और ये हमारा NH2। ठीक है, अब इसी को बाद में किसके साथ रिएक्ट करेंगे, दैट इज ग्लिसरॉल करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, CH2। ठीक है, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, R
CH2R, ठीक है, उसके साथ हमको मिलेगा N2, ठीक है। तो इस तरह से द रिएक्शन इन विच फिनिल हाइड्राजाइन रिएक्ट विद करस्पॉन्डिंग अल्डेहाइड या कीटोन और हमको करस्पॉन्डिंग अल्केन वहां पर मिलता है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं वोल्फ-किर्चनर रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन में जो कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ का वो रिमूव हो जाता है, उसकी जगह CH2 आ जाता है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं वोल्फ-किर्चनर रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से ये 4th नंबर की रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। अब लास्ट की रिएक्शन हमारी हाइड्रोकार्बन सिंथेसिस की रही, नेम रिएक्शन बेसिकली हम सीख रहे हैं, और वो जो है दैट इज वुड्स रिएक्शन। ये टोटली सिमिलर रिएक्शन है हमारी कोरी हाउस की तरह। तो लास्ट की जो रिएक्शन है 5th नंबर की, दैट इज वुड्स रिएक्शन, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या होता, इन दिस रिएक्शन RX मतलब अल्किल हैलाइड रिएक्ट with Na sodium in the presence of dry ether, we get corresponding alkane, ठीक है, is called वुड्स रिएक्शन, ठीक है। ये भी रिएक्शन समवॉट क्या है, हमारी जो कोरी हाउस रिएक्शन थी उसकी तरह है, बस इसमें क्या होता है, यहां पर लिथियम की जगह क्या है, सोडियम, ठीक है। RX रिएक्ट विथ Na, ठीक है, और इसके साथ और आपका एक X और ये आपका R, ठीक है, और यहां पर आपके क्या होंगे, 2 सोडियम के मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। और ये सोडियम के मॉलिक्यूल जो है ये यहां पर से इसको रिमूव कर लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आपको क्या मिलेगा, R सिंगल बॉन्ड R, और उसके साथ आपको मिलेगा आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaX, ठीक है। So this is called as Woods reaction, the reaction in which sodium halide react with the reaction in which alkyl halide react with sodium in the presence of dry ether gives corresponding alkane along with the sodium halide, ठीक है। So that type of reaction is called as Woods reaction.